Dear student of first year class, today our topic is atomic number and mass number। तो ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर मैं आपको पहले इस लिहाज से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो उनमें ये टर्म्स या ये जो मैं लिख रहा हूँ बेसिक टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री यूज़ होंगे। तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, तो उनकी डेफिनेशन और उनके जो मैं एलिमेंट के कुछ एटॉमिक नंबर लिखवाऊँगा वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो here we study about the atomic number and mass number. Atomic number is given by Moseley. How it was given? Moseley performed experiment through X-rays. When X-rays discovered the atomic number is discovered according to the wavelength of frequency of X-rays. एक्सरेज जब प्रोड्यूस हुआ था, जब एक्सरे ईजाद हुआ था, तो एटॉमिक नंबर उसी टाइम मोज़ली ने क्या किया, जो एक्सरेज डिफरेंट एलिमेंट के निकाल रहा था। तो एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होता है, पहले तो ये पढ़ें कि एक्सरेज जब भी कैथोड रेज व्हेन कैथोड रेज जब भी कैथोड रेज किसी भी मेटल या किसी भी एलिमेंट के साथ कोलाइड करती है, स्ट्रिक करती है, तो उनमें से एक रेज निकलती है, उस रेज का नाम दिया गया एक्स रेज। क्या दिया गया? एक्स रेज। व्हेन कैथोड रेज कोलाइड विथ एनी मेटल्स और एनी एलिमेंट्स, क्योंकि ये डिस्चार्ज ट्यूब आप थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे तो वहाँ से मैं डीपली कुछ आपको पढ़ाऊँगा। जब भी कैथोड रेज किसी भी एलिमेंट या किसी भी सब्सटेंस से कोलाइड करता है तो वहाँ से जो नेट रिजल्ट निकलता है वो निकलता है एक्स रेज, जिसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है और डिफरेंट नेचर होती है। तो पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर is a number of proton present in the nucleus of atom is called atomic number। ये एक मखसूस नंबर होता है, एक तादाद होता है। किसका तादाद होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। किसी भी न्यूक्लियस जो हम एटम उठा रहे हैं, हर एटम का, हर एलिमेंट का अपना एटॉमिक नंबर होगा। वो एटॉमिक नंबर उनका बिहेवियर उन एटम की स्ट्रक्चर शो करेगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी शो करेगा, उनकी अदर फैक्टर्स है जैसे आयनाइजेशन फैक्टर हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू हो गया, ये डिपेंड करेगा। तो ये क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in nucleus of atom is called atomic number। Number of protons present in the nucleus of atom is called atomic number। और एटॉमिक नंबर को दूसरा क्या कहते हैं? न्यूक्लियर नंबर। न्यूक्लियर नंबर भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करते हैं वो एटॉमिक नंबर के लिहाज से करते हैं। तो एटॉमिक नंबर इस आंसू का न्यूक्लियर नंबर। इसको दूसरा क्या कहते हैं? पॉजिटिव नंबर। इट इज आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव नंबर। एटॉमिक नंबर को हम कह सकते हैं वी कॉल्ड एज ए पॉजिटिव नंबर। एटॉमिक नंबर को कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन नंबर।
इसके अदर नेम क्या है? एटॉमिक नंबर इज आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव नंबर एंड इलेक्ट्रॉन नंबर। इलेक्ट्रॉन नंबर क्या होता है कि एटॉमिक नंबर के लिहाज से हम पता लगता है कि किसी भी एटम में कितने शेल या कितने नंबर ऑफ एनर्जी लेवल बन सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर वही हो गया, प्रोटॉन का नंबर एक्सप्लेन करता है। इट एक्सप्लेन द प्रोटॉन नंबर से, इलेक्ट्रॉन नंबर से इन एनी एटम, किसी भी एटम में। जैसे सपोज मैं ले रहा हूँ लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। ये पता है पर आपको खुद याद करना पड़ेगा। द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3 and that 3 explain the chemical behavior of lithium। केमिकल बिहेवियर ऑफ लिथियम का मकसद है कि इनके स्ट्रक्चर किस लिहाज से बनेगा, इनकी रिएक्टिव सीरीज किस लिहाज से बन सकती है, इनकी वैलेंसी क्या बनेगी, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनेगी, ये एक्सप्लेन करेगा एटॉमिक नंबर। हाउ कैन वी डिटरमाइन, अगर इनके शेल बनाएं, लेट्स अ शेल, ये प्रोटॉन, इनके प्रोटॉन होंगे 3, देखो न्यूक्लियस में आ गए प्रोटॉन। पॉजिटिव नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रोटॉन पर होती है पॉजिटिव चार्ज, तो तभी इनको आइडेंटिफाई करें कि प्रोटॉन पॉजिटिव नंबर। अभी अगर हम शेल बनाएं, पहले में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में होगा 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया है, विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 2 ये 1 ये, 3 सेम हो गया। माना एटॉमिक नंबर किसी भी एटम की स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन करता है, उनकी साइज को भी एक्सप्लेन करता है, उनकी अदर फैक्टर्स। जैसे मैं कहूँ इनकी आयनाइजेशन एनर्जी किस तरीके से बनेगी, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव किस लिहाज से बनेगा, ये एलिमेंट क्या मेटल होगा, क्या नॉन मेटल होगा, क्या मेटोलाइट होगा, यह भी कौन बताएगा? एटॉमिक नंबर बताएगा। एटॉमिक नंबर, अगर आपसे कोई पूछे कि एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का हम क्यों पढ़ते हैं, सिंपली आप इसका आंसर दोगे, वी स्टडी अबाउट द एटॉमिक नंबर अकॉर्डिंग टू या डिफाइन द केमिकल बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एटम्स, या किस डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम की केमिकल बिहेवियर को डिटरमाइन करने में हम एटॉमिक नंबर को पढ़ते। जैसे मैंने इसका ये बनाया है, अब यहाँ से पता लगेगा कि एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, और उसके अलावा लास्ट शेल में इसका ग्रुप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मीन्स एटॉमिक नंबर की वजह से कोई भी एलिमेंट अपनी नेचर बता सकता है, सिंपल कह सकते हो। और यस, एटॉमिक नंबर की वजह से एलिमेंट को हम ग्रुप और पीरियड में रख सकते हैं कि ये कौन से ग्रुप में आएगा, कौन से पीरियड में आएगा, क्योंकि आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज की गई है एटॉमिक नंबर के लिहाज से। तो एटॉमिक नंबर वाज गिवन बाय, एटॉमिक नंबर किसने दिया? एटॉमिक नंबर was given by Moseley in 1930 or 14। in 1930 ने मोजली ने एटॉमिक नंबर दिया बाय यूजिंग, कौन सी टेक्निक से दिया? एक्सरेस मेथड। अच्छा, इसने एक्सरेस मेथड की मदद से डिटरमाइन किया एटॉमिक नंबर को। अच्छा, किस तरीके से? इसने कहा कि जो एक्सरेज डिफरेंट एलिमेंट की, जो डिफरेंट एक्सरेज की नेचर में, इसने कहा कि वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज किसी भी एलिमेंट का, इसका अगर अंडर रूट निकालें वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, क्योंकि हर एलिमेंट की, मैंने पहले बताया कि एक्सरेज कैसे निकला, हर एलिमेंट की अपनी नेचर के लिहाज से एक्सरेज की वेवलेंथ निकलेगी। तो वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज उसी एलिमेंट का वो बराबर होगा एटॉमिक नंबर के, माना Z के बराबर होगा।
मीन्स वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज अंडर वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज जिस एलिमेंट का ले रहे हैं ऑफ एन एलिमेंट, इट एक्सप्लेन द एटॉमिक नंबर, वो शो करेगा उसी का एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर किसने दिया? मोज़ली साइंटिस्ट ने दिया। किस तरीके से दिया? इसने डिफरेंट एलिमेंट की एक्स रेज डिटरमाइन किया और एक्स रेज की जो वेवलेंथ डिटरमाइन कर रहा था उन वेवलेंथ की अंडर रूट निकाल के बता रहा था कि ये एलिमेंट लिथियम का 3 होगा, सोडियम का 11 होगा। तो वहाँ से काउंट करके उनका अंडर निकाल के वो बता रहा था कि इनका एटॉमिक नंबर ये बन सकता है और ये होगा, और उनका मेथड सही हुआ, प्रॉपर हुआ। एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय Z, इट इज डिनोटेड बाय Z। हम इसको Z से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Z टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज वर्ड ज़्याल की मीनिंग है डिजिट्स। तो इसको पहले बोलते थे ज़्याल नंबर, मीन्स डिजिट नंबर। माने ज़्याल इज टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज वर्ड जिसकी मीनिंग है डिजिट्स। डिजिट्स का मकसद है कि ये नंबर, ये प्रॉपर एक्स रेज का एक वैल्यू बता रहा था, तभी इसको ले रहे थे। तो एटॉमिक नंबर क्या शो करता है? ये सिंपल डेफिनेशन है, आपको इतना ही याद करना है। एटॉमिक नंबर शो करता है कि किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हो रहे हैं वो एक्सप्लेन करेगा एटॉमिक नंबर। क्या शो करेगा? एक्सप्लेन द एटॉमिक नंबर। अब पढ़ते हैं कि मास नंबर क्या होता है। अगर इसकी एप्लीकेशन पढ़ें कि हम क्यों पढ़ते हैं, अगर इसकी एप्लीकेशन करें कि व्हाई वी यूज एटॉमिक नंबर, आपसे कोई पूछे कि एटॉमिक नंबर क्यों पढ़ते हैं, आप कहोगे एटॉमिक नंबर एक्सप्लेन द केमिकल बिहेवियर ऑफ एटम, इट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ एनी एलिमेंट इन ए पीरियोडिक टेबल। ये एक्सप्लेन करेगा कि किसी भी एलिमेंट की पोजीशन पीरियोडिक टेबल पर कहाँ बन रही है। इट एक्सप्लेन द फिजिकल बिहेवियर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, फिजिकल बिहेवियर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट की डिटरमाइन करेगा। किस वजह से? एटॉमिक नंबर की वजह से। माना ये 3 आपको मेन याद करने, इस वजह से हम एटॉमिक नंबर डिटरमाइन करते हैं। और एटॉमिक नंबर ये भी डिटरमाइन करता है कि किसी में कोवलेंट बॉन्ड हो रहा है, किसी में आयनिक बॉन्ड हो रहा है। और कोवलेंट बॉन्ड हो रहा है, उनकी पाई बॉन्ड कितने बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे। और एटॉमिक नंबर की वजह से पता चलता है कि किसी एलिमेंट की कितनी वैलेंसी बन सकती है। वो सारा कुछ कौन बताएगा? एटॉमिक नंबर बताएगा। अभी पढ़ेंगे कि मास नंबर। नाउ मास नंबर क्या होता है? मास नंबर, जॉन डाल्टन ने मास नंबर दिया। मास नंबर एक्सप्लेन द अमाउंट ऑफ एनी एटम, ये किसी भी चीज का अमाउंट डिटरमाइन करता है। किसके मुताबिक? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अब क्या कहोगे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड, उसको हम पढ़ेंगे मास नंबर। और मास नंबर को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए। इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए से करेंगे। ए शो द एनालिटिकल क्वांटिटी। तो ए से रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स इसका क्या होगा कि जो एटम में के न्यूक्लियस में प्रोटॉन का तादाद और न्यूट्रॉन का तादाद, वो एक्सप्लेन करेगा मास नंबर। इसकी अदर डेफिनेशन दिया, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम।
दैट इज कॉल्ड मास नंबर। उसको हम क्या बोलेंगे? मास नंबर बोलेंगे। तो मास नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने बन रहे हैं, कितने हो रहे हैं, वो एक्सप्लेन करेगा क्या? मास नंबर को। तो मास नंबर हर एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से चेंज होता है। तो मास नंबर को क्यों यूज करते हैं? मास नंबर को ज्यादातर यूज करते हैं फॉर एनालिटिकल पर्पस, फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। जैसे आप नंबर ऑफ मोल डिटरमाइन कर रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन कर रहे हो, नंबर ऑफ एटम डिटरमाइन कर रहे हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिटरमाइन कर रहे हो, तो वहां पे अगर किसी का वॉल्यूम डिटरमाइन कर रहे हो किसी भी गैस का, तो वहां पे क्या यूज करेंगे? मास नंबर यूज करेंगे। अगर कहीं पे आप क्या कर रहे हो, किसी भी एलिमेंट की वोल्टेज कंडीशन डिटरमाइन कर रहे हो, किसी भी एलिमेंट की डिपॉजिट कंडीशन डिटरमाइन कर रहे हो इन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, तो वहां पे क्या यूज करेंगे? मास नंबर इस्तेमाल करेंगे। ये ज्यादातर यूज हो रहा था फॉर द पर्पज ऑफ न्यूमेरिकल, फॉर द पर्पज ऑफ न्यूमेरिकल, एंड इट आल्सो एक्सप्लेन द सम फिजिकल बिहेवियर ऑफ एटम। ये कुछ एक्सप्लेन करता था कि फिजिकल बिहेवियर ऑफ एलिमेंट एटम के कैसे हो सकते हैं मास नंबर के लिहाज से। तो अगर इसका मैं फार्मूला निकालूं तो मास नंबर इज इक्वल टू फार्मूला को Z प्लस N। Z इज अ प्रोटॉन, N इज अ न्यूट्रॉन। Z क्या है? प्रोटॉन्स, M explain the neutrons. The summation of Z and N, that is also called mass number. That is also called mass number. जैसे मैं मास नंबर कह रहा हूँ सोडियम का, तो सोडियम का मास नंबर कितना है? 23 AMU। इसका जो यूनिट होगा मास नंबर का वो होगा द यूनिट ऑफ मास नंबर इज AMU R, ग्राम्स है। उसको AMU भी कह सकते हैं, ग्राम्स भी कह सकते हैं। तो AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। इसका एटॉमिक फॉर्म क्या होगा? एटॉमिक मास यूनिट। और इसका दूसरा यूनिट क्या होगा? ग्राम्स। तो हम इसको AMU में लिख सकते हैं, 23 ग्राम्स में लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है एनालिटिकल क्वांटिटी के लिहाज से। तो मास नंबर क्या होता है, आप ये क्लास 9th में पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे थोड़ा याद करने के लिहाज से आपको पढ़ा रहा हूँ कि मास नंबर हम किस लिहाज से पढ़ते हैं। मास नंबर हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में, इसी चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, तो वहाँ पे हम मास नंबर यूज़ करेंगे किसी भी एलिमेंट के। तो हम वो एज ए किस लिहाज से यूज़ करेंगे? एज ए यूज़ करेंगे मॉलिक्यूलर मास, एज ए यूज़ करेंगे फार्मूला मास, एज ए यूज़ करेंगे एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास के लिहाज से डिपेंड करेंगे। तो मास नंबर की ये अभी मैं कुछ एलिमेंट के मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर लिखवा रहा हूँ जो आपको याद करने इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट होंगे। हरियम, आज मैं लिखवा रहा हूँ इनके एटॉमिक नंबर ओनली। तो यहाँ से एलिमेंट यहाँ पे Z, यहाँ पे A। तो पहला लिख रहे हैं हाइड्रोजन। मैं ओनली क्या लिख रहा हूँ, सिंबल्स लिख रहा हूँ, तो समझ जाना। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होगा, मास नंबर भी क्या होगा? 1 होगा। उसके बाद हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर होगा 2, मास नंबर होगा 4।
उसके बाद क्या होगा, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होगा 3, मास नंबर होगा 7। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा बेरिलियम। बेरिलियम का मास नंबर होगा 4, एटॉमिक नंबर होगा 9, सॉरी इसका एटॉमिक नंबर होगा 4 और मास नंबर क्या होगा 9। उसके बाद बोरान। बोरान का मास नंबर 5 और एटॉमिक नंबर 5। और इसका जो मास नंबर है वो है 10। उसके बाद कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, मास नंबर है इसका 12। नोट करो, मैं भी मिटा रहा हूं ऊपर से। उसके बाद जो एलिमेंट आएगा, कार्बन के बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, मास नंबर है 14। उसके बाद आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसका मास नंबर है 16। उसके बाद आएगा फ्लोरीन, जिसका मास एटॉमिक नंबर है 9 एंड मास नंबर है 19। ये आपको सारे याद करने हैं क्योंकि ये यूज होंगे न्यूमेरिकल में। तो न्यूमेरिकल पर्पस के लिहाज से ये सारे वैल्यू आपको याद करने पड़ेंगे। एनी हाउ यू रिमेंबर इट। ये आपको इंटर तक की आपको याद, जब आप यूनिवर्सिटी में चले जाओगे फिर भी आपको यही एलिमेंट रिपीट होंगे, इनके मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। नियॉन एटॉमिक नंबर है 10, मास नंबर है 20। उसके बाद सोडियम। सोडियम का मास नंबर 11 और एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। उसके बाद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, मास नंबर है 24। देन एल्यूमिनियम। The mass number of aluminum is 27. Atomic number is 13. उसके बाद है सिलिकॉन, इसका एटॉमिक नंबर है 14, मास नंबर है 28। फास्फोरस, जिसका मास नंबर है 15, सॉरी एटॉमिक नंबर है 15, मास नंबर है 30। सल्फर, एटॉमिक नंबर है 16, मास नंबर है 32। उसके बाद क्लोरीन, एटॉमिक नंबर है 17, मास नंबर है 35.5। आर्गन, मास नंबर 18 और एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 39.94। पोटाशियम, जिसका मास नंबर है 19, एटॉमिक नंबर है
39.10. Now calcium, mass number of calcium is 40, atomic number is 20. आयरन जिसका एटॉमिक नंबर है 26, मास नंबर है 58.585, 54, 50.85. कोबाल्ट जिसका एटॉमिक नंबर है 27, मास नंबर है 58.94. निकेल 63.54, जिंक 30.65, ब्रोमीन 35 इसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर 79.92. लास्ट वन आयोडीन जिसका एटॉमिक नंबर है 53, एंड मास नंबर है 26.9. मुझे तो याद है पर मैं परफेक्ट लेने के लिहाज से आपको ये लिखवा रहा था कि ये सारे आपको याद करने, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे. ये बेसिक है और मेन है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप न्यूमेरिकल करोगे तो इन्हीं में से मास नंबर और एटॉमिक नंबर हम उठाएंगे. तो आप याद करोगे और याद करने के बाद न्यूमेरिकल जो करेंगे वो इजी हो जाएंगे. तो आज के लिए इतना. अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है या जो टर्म आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी जो आपकी टॉपिक चलेंगी वो प्योर केमिस्ट्री, बिल्कुल केमिस्ट्री के लिहाज से पढ़ेंगी. हमने पहले जो टॉपिक पढ़ी थी वो पढ़ी थी जनरल टॉपिक्स पढ़ी थी जो फिजिक्स में भी यूज़ होती है और केमिस्ट्री में भी यूज़ होती है. तो जो कल पढ़ा रहा था, जो आज पढ़ा रहा हूँ, ये दोनों टॉपिक किस लिहाज से, अभी केमिस्ट्री के लिहाज से चलेगी, आपके सिलेबस के लिहाज से चलेगी. अभी ये जो इसके बाद जो टॉपिक कराऊंगा उस टॉपिक के बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे, मना एनालिटिकल के लिहाज से ज़्यादा यूजेज होगा.